ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में ना कभी कभी सबसे सीधी सादी चीजें ही सबसे मजेदार पैटर्न बना देती हैं। जरा सोचिए, दो सीधी रेखाएं हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती। अब एक तीसरी लाइन खींचते हैं जो इन दोनों को काट दें और अचानक से हमारे सामने बहुत सारे कोण यानी एंगल्स आ जाते हैं। तो चलिए आज समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी उलझन में छिपी हुई व्यवस्था को कैसे समझा जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे समांतर रेखाओं के बेसिक से, फिर समझेंगे कि तिर्यक रेखा क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके कटने से कौन कौन से क्षेत्र और कोण बनते हैं, और आखिर में हम संगत और एकांतर कोणों के बीच के खास रिश्तों को जानेंगे। तो चलिए इन ज्यामिति और रहस्यों को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनको समझ लेते हैं, यानी समांतर रेखाएं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रेल की पटरियां, है ना। वो हमेशा एक साथ चलती रहती हैं, उनके बीच की दूरी हर जगह बिल्कुल एक जैसी रहती है, और वो चाहे जितनी भी दूर तक चली जाएं, कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है। बस यही समांतर रेखाओं का मूल सिद्धांत है। उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा हर पॉइंट पर एक बराबर रहती है। ठीक है, तो हमारी समांतर रेखाएं तो अपनी जगह पर हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ लाते हैं, एक ऐसी लाइन जो सब कुछ बदल देगी। ये जो लाइन है जो हमारी दो मेन लाइनों को काट रही है, इसी को कहते हैं तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। देखने में तो ये बहुत सिंपल लगता है, पर यहीं से ज्योमेट्री के बहुत सारे मजेदार रिश्ते बनना शुरू होते हैं, जिन्हें हम आगे देखेंगे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। किसी लाइन को तिर्यक रेखा कहने के लिए ये जरूरी है कि वो दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट्स पर काटें। अगर सारी लाइनें एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, जैसा कि दाईं तरफ दिख रहा है, तो वो तिर्यक रेखा नहीं है। ये जो अलग अलग काटने वाली बात है ना, इसी से वो सारे दिलचस्प कोण बनते हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर परिभाषा क्या बनी? एक तिर्यक रेखा वो है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। ये अलग अलग बिंदु वाली बात ही सबसे जरूरी है, इसे याद रखना है। अच्छा, जब ये तिर्यक रेखा दो लाइनों को काटती है ना, तो एक और मजेदार चीज होती है। ये पूरे डायग्राम को कुछ खास हिस्सों या जोन में बांट देती है, और इन जोन्स को समझने से हमें एंगल्स को समझने में बहुत मदद मिलती है। देखिए, जो जगह दोनों लाइनों के बीच में है उसे हम कहते हैं अंतः क्षेत्र या इंटीरियर रीजन, और जो भी कुछ उन दो लाइनों के बाहर है वो हो गया बाह्य क्षेत्र या एक्सटीरियर रीजन। सिंपल है ना। ये छोटी सी बात आगे बहुत काम आएगी। तो अब हमें क्षेत्र पता चल गए हैं। अब देखते हैं कि इन क्षेत्रों में हो क्या रहा है जब तिर्यक रेखा उनको काटती है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस एक कटान से बहुत सारे नए कोण बनते हैं। सवाल यह है कि आखिर कितने कोण बनते हैं, कोई अंदाजा है? पूरे 8। हाँ, एक तिर्यक रेखा के काटने से कुल 8 अलग अलग कोण बनते हैं। पहली बार देखने में ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, पर घबराने की बात नहीं है। इन 8 कोणों के बीच एक बहुत सुंदर लॉजिक छिपा है। चलिए अब इसमें थोड़ा ऑर्डर लाते हैं। इन 8 में से 4 कोण बाहर की तरफ हैं, यानी बाह्य क्षेत्र में। ये हैं एंगल 1, 2, 7 और 8, और बाकी के 4 अंदर की तरफ हैं, अंतः क्षेत्र में, एंगल 3, 4, 5 और 6। इस तरह से इनको बांटकर देखना बहुत आसान हो जाता है। तो अब जब हमने एंगल्स को उनकी जगह के हिसाब से बांट लिया है, तो अब इनके बीच के जो खास रिश्ते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। यहीं पर आपको असली पैटर्न दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संगत कोणों की या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की। ये ऐसे एंगल्स के जोड़े हैं जिनकी पोजीशन एक जैसी होती है, लेकिन अलग अलग कटान बिंदुओं पर। मतलब एक एंगल अंदर होगा तो दूसरा बाहर, पर दोनों होंगे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और एक ही जैसी जगह पर। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एंगल 1 और एंगल 5 को देखिए। एंगल 1 ऊपर वाले कटान पर लेफ्ट साइड में है और बाहर है, और एंगल 5 वो नीचे वाले कटान पर है, वो भी लेफ्ट साइड में ही है पर अंदर की तरफ। पोजीशन मैच हो गई ना, तो ये हुए संगत कोण। अच्छा, एक और जोड़ा देखते हैं ताकि बात एकदम पक्की हो जाए। एंगल 4 और एंगल 8 दोनों ही राइट साइड में नीचे की तरफ है। एंगल 4 अंदर है, एंगल 8 बाहर है, लेकिन दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो ये भी संगत कोण हुए। पैटर्न समझ आने लगा ना अब? चलिए अब अगले रिश्ते की बात करते हैं,
ये हैं एकांतर अंतःकोण यानी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाम में ही सब कुछ छिपा है। अंतः मतलब दोनों एंगल अंदर के रीजन में होंगे और एकांतर मतलब तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ या ऑपोजिट साइड्स पर होंगे। जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6 को देखिए, दोनों अंदर है और एक लाइन के लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में। बस बन गया एकांतर अंतःकोणों का जोड़ा। एक और उदाहरण है एंगल 4 और एंगल 5। यहाँ भी वही बात है, दोनों अंदर के क्षेत्र में हैं और तिर्यक रेखा के ऑपोजिट साइड्स पर हैं। है ना एकदम सिंपल? तो अब जब हमने इन रिश्तों को समझ लिया है तो एक सवाल बनता है। इस नए डायग्राम को देखिए और सोचिए, इसमें से कौन सा जोड़ा एकांतर अंतःकोण की परिभाषा में फिट बैठता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये सोचने का एक तरीका है कि कैसे इन सीधी साधी लाइनों में भी एक लॉजिक, एक पैटर्न छिपा होता है ना मजेदार?